तो आप लोगों को लगता है ना कि मैं तो कैमरे की मैं तो अननोन पे भी वही चीज़ कर रहा था यार। मैं तो अननोन पे भी ऐसे ही रहता हूँ, आदमी को याद करके जरूरत रहता है। मिठाई आप नहीं समझते ना, जो इष्ट उस अलग बोलेगा वाली वो चीज़ है। पहले भी छुप के नहीं करता था। वो तो फेमस होने की वजह से ही वो इतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई हो गई। उससे पहले जब मैं फेमस हुआ था, उससे पहले तो एक दिन रात को मैं प्रयागराज में वहाँ पे होटल में रुके थे हम। लाइक सड़क सड़क पे बैठ के मैं और मामा जी वो पी लेते ज्वाइंट। उस तो कोई कुछ नहीं देख रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था। आप ले लो ये सब ना। नहीं चाहिए मेरे को ये पॉपुलैरिटी। पर मैं आपको वो दे सकता हूँ कि जो आपका जो विजन है भारत को विश्व गुरु बनाने का, सनातन की स्थापना करने का, आध्यात्म और विज्ञान का एक दूसरे से क्या रिश्ता है। मतलब मेरे कैरेक्टर को गाली दे लो जितनी दे रही है, ठीक है। तो मुझे फर्क पड़ेगा तो मैं शिव कैसे हुआ भाई। शिव का तो मतलब है भाई, शिव को कितनी गालियां पड़ती थी। ये तो ये तो वो। उसके लिए मैं जैसे मेरा क्या विजन है ना विश्व गुरु का या सनातन का। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। इस दुनिया में अच्छाई क्यों नहीं है बताओ मेरे को। सब लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना दुनिया ऐसी ही है, और क्या वो भी वैसे ही है? क्या कि तुमने अपने आप को बदला दुनिया को बोलने से पहले? क्या चीज बनाती है इंसान को अच्छा अच्छे कर्म कराना? क्या चीज इंसान को बुरे कर्म कराती है? इसको गेट को ना बंद कर दो, मैंने पहले ही बोला था। इसको जाना जाओ, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। उसको आप यहीं पे खड़े रहो, वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। मतलब तुमको यदि सही में लगता है कि एक बढ़िया संसार बन सकता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तुमको सही में वो संसार बनाना है तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो संसार है क्यों नहीं वैसा। क्यों तुम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ नेचर को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हो, जो देने वाला एस्पेक्ट है। एक्सेप्ट करने का एस्पेक्ट है। तो उसके लिए पूरा लाइक एजुकेशन, जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन माइंड, हाउ डज इट वर्क। एक थॉट है, अटक जाता है, तुम चिंता में रहते हो, फिर बाद में बाबा जाके पूछते हैं बाबा ये अटक गया है, लड़की छोड़ के चली गई है, कैसे सोल्व करूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या हो मतलब कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर इमेज तुमने बना ली, तुम उसमें अचीव नहीं कर पाए तो तुम अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हो, फिर दूसरे से जॉब लेने पहुंच जाते हो। मूवमेंट मत करो। तुम भी तो शिव बन के रहो, मैं शिव बन के रह जाऊँ तो यही चीज तो घुमा रही है तुमको, इच्छा है घुमा रही हो एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह क्यों नहीं बैठ पा रहे हो तुम? सिंपल ऐसा कि कोई इच्छा है, वो ये चीज़ भी देखनी है, वो चीज़ भी देखनी है, यहाँ ऐसे भी देखना चाहिए, क्या पता ऐसे भी कर लूँ मैं, ये भी मिस ना हो जाए मेरे से एंगल।
सब कुछ करने का है, वो घुमाती रहती तुम्हें। एक ही चीज करने का ऐसे होता है ना कि हाँ ये करेंगे, अभी ये चीज पूरे से करेंगे, इसके अलावा बाहर के रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करने देंगे। तो कितने बेहतर से बढ़िया तरीके से करोगे और सब लोग उस चीज का रियलिटी बन के इंजॉय करोगे। आप अपने रोल को एंजॉय करोगे, मैं अपने रोल को एंजॉय करूंगा। उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंटी हो या मैं कुछ एंटी हूँ उस टाइप से। तो वही तो संसार की कल्पना है ना, मेरी तो वही कल्पना है कि जो विश्व गुरु बनने की। और मैं लाइक मेरा महाकुंभ का जो विजन था, जो स्टार्टिंग में मैं आया भी इसीलिए था कि यहाँ पे ये तो इतने सारे अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग जगह के सिद्ध अलग अलग अखाड़ों में जाएंगे, रहेंगे, सीखेंगे उनसे और उनको लाइक एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ तुम सब एक ही चीज से जुड़े हुए हो। वो बीच में थोड़ा ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो वो थोड़ा लाइक ऑफ ट्रैक हो गया, वो करना मुश्किल हो गया भाई, क्योंकि अब तुम वहाँ पे अननोन बन के जाके नहीं रह सकते। अब या तो फिर तुमको अलग से वो रखेंगे या फिर वो अलग ट्रीट करेंगे या फिर वो कैमरा लेके फोटो लेके आते रहेंगे, लाइक अब तुमको वो तुम परसीव ही नहीं करेंगे। अब जैसे मैं चाय वाले के साथ पहले बन के बैठता तो ऐसे ह्यूमन बात करता है ना उससे कि हाँ भैया क्या चल रहा है ये सब, अब थोड़ी ना बात करेगा मेरे से वैसे। बट वो विजन तो वही है। और कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे ना, वो मेरा भी विजन वही है कि कुंभ जो है उस पर फोकस करना चाहिए कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से इतने सारे लोग एक्चुअली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि वो मेन चीज ये IIT बाबा ये सब नहीं है ना, वो गरीब लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं, रोटी बांध के ठंड के अंदर बाहर सोते हैं। तो शुरू में तो मैं भी थोड़ा सा वैसे ही रह रहा था ना, सुबह 6 बजे आता था मैं स्नान करने के लिए गंगा के अंदर, तब भी कितने सारे लोग स्नान कर रहे होते थे उस टाइम पे भी। तो एक तो ये है ना कि महाकुंभ का जो विजन मैं सोचता हूँ यहाँ से क्या होना चाहिए, तो ये अलग अलग बेसिकली एक तो सारे अलग अलग जो तरीके जो ईश्वर तक पहुँचने के हैं उसको एक होके जुड़ना, मतलब वो तो आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वो होना चाहिए। बटेंगे तो घटेंगे, तो वही है ना वो चीज़। मतलब ये इससे बड़ा अखाड़ा है, ये इससे छोटा है, वो उसके पीछे पड़ा है, ये सब तो न्यूज में आना ही नहीं चाहिए। जो आध्यात्म में सही में एक होना चाहते हैं तो। और बाकी उस चीज को बाकी मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं उनसे भी जोड़ना है। बहुत सारे लाइक लोगों से, जैसे डांसर हैं जो कथक करते हैं, ये सब करते हैं, वो भी शिव की स्तुति ही कर रहे हैं, एक अलग तरीके से करते हैं वो। तो उन लोगों को और बाकी लोगों को इंटरेक्ट करने का भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि आप, या फिर ज्ञान के हिसाब से भी आपको जैसे चाहिए कि कहाँ पे किस टाइप का जवाब आपको मिल सकता है। तो एक ऐसा कुछ बनाओ ना कि जहाँ पे आप सही में वो एक कुंभ को एक नॉलेज एक्सचेंज या ऐसा प्लेस बनाओ कि यहाँ पे आके लोग सही में एनलाइटेंड होके जाए, उनको सही में भक्ति समझ में आए क्या होती है, सही में ज्ञान समझ में आए क्या होता है। तो यदि इतने सिद्ध लोग बैठे हुए हैं तो उनको वो होना चाहिए ना कि हाँ, उनका एक्सेस भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सको, जवाब दे सके। वो किसी भी फॉर्म में करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करें जैसे मैं कर रहा हूँ, या आप वैसे उन्होंने इंटरव्यू के फॉर्म में कर रहे हो, या कई बार जैसे मैं रैंडम भी चला जाता हूँ तो लोगों के साथ वैसे बात करके कर रहे हो, या इंटरनेट पे कोई लाइव करके जवाब दे रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। ये दुनिया मिल भी जाए तो क्या। ये मतलब मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं है, नाम मेरे को कभी चाहिए ही नहीं था। टैग आपको नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को IIT बाबा का टैग भी नहीं चाहिए। आप मेरे जो बता रहा हूँ उन बातों के बारे में डिस्कस करो, नाम क्यों चाहिए आपको? मतलब उन मुद्दों पे डिस्कशन करो ना आप। कुंभ के मुद्दे पे आप डिस्कस करना चाहते हैं? सनातन के मुद्दे पे, कुंभ के मुद्दे पे, कितने सारी चीजों के बारे में बोला मैंने, भक्ति, शक्ति, सब। इस्लाम के बारे में कितना बोला मैंने, आप उस चीज के तो नहीं उठाते मेरी। क्योंकि आपको पढ़नी चाहिए ना वो कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है। यदि मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो आपको किताब पढ़नी चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है, कि वेरीफाइड है कि नहीं। या तो मुझे वो आके बोलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। एक बार फिर से वो बात दोहराएंगे कुरान वाले? नहीं, वो आप अभी उसको बारे में नहीं जा रहे ना, क्योंकि वो डाइवर्ट हो जाएगा इशू पे। क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि हम पॉजिटिविटी के अंदर क्या करने वाले हैं। क्योंकि यदि हम ही उसको वैसे टॉप मोस्ट लेवल से आइडेंटिफाई करने लग गए कि पहले तो हम इंसान को इंसान के रूप में आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हो सकता है बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं बट वो एक्चुअली बहुत सारे बढ़िया ह्यूमन हो, जैसे अब्दुल कलाम थे, बहुत सारे लोग हैं ना ऐसे
तो बेसिक क्वालिटी तो ह्यूमन बीइंग होना है। तो वो ठीक है, वो कुरान में जो लिखा है वो उसका सत्य है, वो भी बाहर आना चाहिए। बट जरूरी नहीं ना कोई इंसान, वो कई बार पढ़ते भी नहीं है लोग, वो खुद ही बढ़िया रहते हैं, जो उनको सही में ऐसे लगता है कि हाँ बढ़िया होने में ही अल्लाह है। बट वो कुरान में जो डेफिनेशन है वो शायद उनके वाकफ भी ना होते हैं ना वो लोग कि इसलिए वहाँ पे ऐसा है, पता नहीं होता है। वही। बट जो लोग एक्चुअली इसका यूज करते हैं, जैसे जो मदरसा वगैरह के अंदर, वो तो एग्जिट रटवाते हैं उनको, तो उनके दिमाग में तो चीज घुस जाती है, क्योंकि बच्चों को उस उम्र में कराते हैं सब चीज। ब्रेन मैनिपुलेशन बहुत इजी है ना, इसलिए तो सुसाइड बॉम्बर क्यों बन जाता कोई, मतलब। तो वो चीज पे अभी जान नहीं आते हैं, मतलब वापस आते हैं पॉजिटिविटी पे आते हैं कि बेसिकली अभी हमको अपनी जो यूथ है उसको सनातन से इंट्रोड्यूस कराना है। तो 20 से 30 वाला जो यूथ है वो यदि यहाँ पे माकूम में आए तो उसको अपॉर्चुनिटी